स्वामी जी, जरा और सवालों की फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। गठिया, जोड़ों की सूजन और सुबह उठते ही शरीर में जो एक अकड़न सी होती है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। गिलोय के एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण हैं, ऐसे मरीजों के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और इसे किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो जोड़ों के दर्द से, सूजन से परेशान हैं? ये स्लो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कोज ऑफ ऑल डिजीजेस। आज मुझे लगता है कार्यक्रम जो देख रहे होंगे वो अपने घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जरूर लगा ही लेंगे, गमले में लग जाती है। और हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं, अरे भाई पूरा खून निकल गया कि बाकी है? निकल गया? हाँ, खूब ब्लड है हमारे सन्यासियों में, निकाल लें। तो आज के बाद तो ये आज हजारों यूनिट यहाँ योगपीठ में 1000+ और पूरे देश में करीब 25,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट हो रहा है। और कितने लोगों को किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी कारण से किसी को कोई चोट लग जाती है अथवा ऑपरेशन के समय ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आज ब्लड बैंक भरने वाले हैं पतंजलि के इस पुण्य योगदान से, थैंक यू। और हाँ, तो जो आप बात पूछ रहे थे एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो स्लो इन्फ्लेमेशन वो सब बीमारियों का मुख्य कारण है। वो मोटापा का भी कारण है, वो बीपी शुगर का भी कारण है, हार्ट प्रॉब्लम का भी कारण है, वो कैंसर का भी कारण है। इसलिए एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है गिलोय में। हमारे जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। ये गिलोय इसलिए सर्व रोग नाशक हमने आज बताई। और गिलोय से हवन भी करते हैं, गिलोय हवन सामग्री में भी हम डालते हैं। गिलोय का क्वाथ सिद्ध करके उससे आंतरिक भस्सी भी देते हैं। गिलोय के बड़े गुण है। उसकी धूप बत्ती भी बनाते हैं। हवन सामग्री धूप बत्ती से लेकर के उसको अलग अलग औषधियों में पका के उससे अभ्यंग करने से लेकर सिरोधारा से लेकर के और आंतरिक मेडिकेटेड बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा से लेकर के जो अमृतपान के हमारे यहाँ पर कोई सुरापान और ये मद्यपान, तो देखो ये तो सब नकारात्मक लोगों ने आयुर्वेद को, सनातन को बदनाम करने के लिए ये सब झमेला कर रखा है। लेकिन अमृतपान, जैसे ये देवासुर संग्राम में कहते हैं ना, देवताओं ने अमृतपान किया, ये गिलोय वहीं से पैदा हुई है। अब ये पौराणिक कथाओं में भी जो समुद्र मंथन के समय कोई जड़ी बूटी पैदा हुई तो उसको गिलोय कहते हैं कि अमृत की बूंदें पड़ी तो उससे गिलोय होगी, इसलिए इसका नाम अमृता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो अमृता और आंवला, एलोवेरा, गिलोय और इन सारी तुलसी, नीम, हल्दी, ये अपने घरों में जड़ी बूटियों के तौर पर गमलों में अवश्य लगाएंगे आज से। ऐसे हम सबसे आह्वान करते हैं और इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, पूरे शरीर में ऐंठन, पूरे शरीर में गठिया, आरएफएक्टी, सीआरपी, एएनई, एवीएन, एचएलपी 27 आदि का बढ़ना ज़्यादा बढ़ जाए तो सुबह सुबह गोधन, अर्क और गोखरू का काढ़ा पी लेना और खाली पेट पिनानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और साहब हम तो साफ खाना पीना बंद करके एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीज़ों का रस पिला देते हैं। थोड़ी जरूरत पड़ने पर हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि का चूर्ण खिला देते हैं। ऐसा शरीर मजबूत हो जाता है, पूरा वज्र जैसा फौलादी, रोग का प्रश्न ही नहीं। जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, ये और कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही समस्या बढ़ गई थी। तो हमारे आज ये हमारे साधु बाबा महाराज, अरे भाई माइक तो चालू कर दिया करो। ओम, एक बार हमारे साधु महाराज भी आ गए भाई, जोरदार अभिनंदन भाई एक बार सबका। महात्माओं, आप भी पूज्य आचार्य श्री का जोरदार अभिनंदन कर दो। पूरे हरिद्वार के अधिकांश साधु आज इधर ही रुक कर लिया कि आज पूज्य आचार्य जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देने जाना है। तो हरिद्वार से चल के पहुंचे, ये सब कावड़ है, उसमें सब कावड़ियों के साथ साथ ये भी महात्मा चल पड़े। महात्मा को कौन सा परमिशन लेनी पड़ती है किसी से? चलो आनंद।